एकाधिकशतमोऽध्याय। वृत्रासुर का वध और असुरों की भयंकर मंत्रणा। लोमश जी कहते हैं, राजन, तदनंतर वज्रधारी इंद्र बलवान देवताओं से सुरक्षित हो वृत्रासुर के पास गए। वो असुर भूलोक और आकाश को घेर कर खड़ा था। एक काल के नाम वाले विशालकाय दैत्य, जो हाथों में हथियार लिए होने के कारण श्रृंग युक्त पर्वतों के समान जान पड़ते थे, चारों ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे। भरत श्रेष्ठ, इंद्र के आते ही देवताओं का दानवों के साथ 2 घड़ी तक बड़ा भीषण युद्ध हुआ जो तीनों लोकों को त्रसा करने वाला था। 3 वीरों की भुजाओं के साथ उठे हुए ग शत्रु के शरीरों पर पड़ते और विपक्षी योद्धों के घातक प्रहारों से टूटकर चूर चूर हो जाते थे। उस समय उनका अत्यंत भयंकर शब्द सुन पड़ता था। 4 महाराज, अपने मूल स्थान से टूटकर गिरे हुए ताल फलों के समान आकाश से गिरते हुए योद्धाओं के मस्तकों द्वारा वहां की भूमि आच्छादित दिखाई देती थी। 5 कालकेयों ने सोने के कवच धारण करके हाथों में परिघ लिए देवताओं पर धावा किया। उस समय वे दानव दावानल से दग्ध हुए पर्वतों की भांति दिखाई देते थे। अभिमान पूर्वक आक्रमण करने वाले उन वेगशाली दैत्यों का वेग देवताओं के लिए असह्य हो गया। वे अपने दल से बिछुड़कर भय से भागने लगे। 7 देवताओं को डरकर भागते देख वृत्रासुर की प्रगति का अनुमान करके सहस्र नेत्रोवाय इंद्र पर महान मोह छा गया। 8 कालियों के भय से त्रस्त हुए साक्षात इंद्रदेव ने सर्व शक्तिमान भगवान नारायण की शीघ्रतापूर्वक शरण ली। इंद्र को इस प्रकार मोहाच्छन्न होते देख सनातन भगवान विष्णु ने उनका बल बढ़ाते हुए उनमें अपना तेज स्थापित कर दिया। 10 देवताओं ने देखा इंद्र भगवान विष्णु के द्वारा सुरक्षित हो गए हैं, तब उन सब ने तथा शुद्ध अंतःकरण वाले ब्रह्मर्षियों ने भी देवराज इंद्र में अपना तेज भर दिया। 11 देवताओं सहित श्री विष्णु तथा महाभाग महर्षियों के तेजस से परिपूर्ण हो देवराज इंद्र अत्यंत बलशाली हो गए। देवेश्वर इंद्र को बल से संपन्न जान वृत्रासुर ने बड़ी विकट गर्जना की। उसके सिंहनाद से भूलोक, संपूर्ण दिशाएं, आकाश, स्वर्गलोक तथा पर्वत सब कांप उठे। 12-13 राजन, उस समय उस अत्यंत भयानक गर्जना को सुनकर देवराज इंद्र बहुत संतप्त हो उठे और भयभीत होकर उन्होंने बड़ी उतावली के साथ वृत्रासुर के वध के लिए अपने महान वज्र का प्रहार किया। 14 इंद्र के वज्र से आहत होकर सुवर्णमालाधारी वह महान असुर पूर्व काल में भगवान विष्णु के हाथ से छूटे हुए महान पर्वत मंदिर की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। 15 महादैत्य वृत्र के मारे जाने पर भी इंद्र भय से पीड़ित हो छिपने की इच्छा से तालाब में प्रवेश करने दौड़े। उन्हें भय के कारण यह विश्वास नहीं होता था कि वज्र मेरे हाथ से छूट चुका है और वृत्रासुर भी अवश्य मारा गया है। 16 उस समय सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। महर्षिगण भी हर्षोल्लास में भरकर इंद्रदेव की स्तुति करने लगे। तत्पश्चात सब देवताओं ने मिलकर वृत्रासुर के वध से संतप्त हुए समस्त दैत्यों को तुरंत मार भगाया। 17 संगठित देवताओं द्वारा त्रास दिए जाने पर वे सब दैत्य भय से आतुर हो समुद्र में ही प्रवेश कर गए। मत्स्यों और मगरों से भरे हुए उस अपार महासागर में प्रविष्ट हो वे संपूर्ण दानव तीनों लोकों का नाश करने के लिए बड़े गर्व से एक साथ मंत्रणा करने लगे। उनमें से कुछ दैत्य जो अपनी बुद्धि के निश्चय को स्पष्ट रूप से जानने वाले थे, के विनाश के लिए उपयोगी विभिन्न उपायों का वर्णन करने लगे। 18-19 वहाँ क्रमशः देव काल तक उपाय चितन में लगे हुए उन असुरों ने ये घोर निश्चय किया कि जो लोग विद्वान और तपस्वी हों, सबसे पहले उन्हीं का विनाश करना चाहिए। संपूर्ण लोग तप से ही टिके हुए हैं, अतः तुम सब लोग तपस्या के विनाश के लिए शीघ्रता पूर्वक कार्य करो। भूमंडल में जो कोई भी तपस्वी, धर्मज्ञ एवं उन्हें जानने मानने वाले लोग हों, उन सबका तुरंत वध कर डालो। उनके नष्ट होने पर सारा विश्व नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार बुद्धि और विचार से हीन वे समस्त दैत्य संसार के विनाश की बात सोचकर अत्यंत हर्ष का अनुभव करने लगे। उत्ताल तरंगों से भरे हुए वरुण के निवास स्थान रत्नाकर समुद्र रूप दुर्ग का आश्रय लेकर वे उसमें निर्भय होकर रहने लगे। 20-23 इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रापवनि लोमश तीर्थयात्रायां वृत्रवधोपाख्याने एकाधिकशतमोऽध्यायः। 101 इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रार्व में लोमश तीर्थयात्रा के प्रसंग में वृत्रवधोपाख्यान विषयक 101वां अध्याय पूरा हुआ। 101